परिवार एग्जाम पर मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 30 का। एकदम से भाग गया हूँ, सांस चढ़ गया, बोला नहीं यार, लेट हो रहा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वही बात बताऊंगा कि 2 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 10:50 पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सुबह 8:50 पर सॉरी, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अभिनंदन 5.0, एक शानदार सा सेशन, एक शानदार सी नई शुरुआत, मैथ्स की शुरुआत, जिसमें आप सभी सीखेंगे बहुत सारी चीजों को एक बिल्कुल बेसिक और नए तरीके से। तो इस सेशन से जुड़ना मत भूलिए आप। अभिनंदन 5.0 है आप लोगों के लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट। कब आ रहा है? 2 जनवरी को, नए साल की शुरुआत एक नए सुनहरे और नए मौकों के साथ। चलिए तो इसको हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा है, इसको आप पूर्णतः ध्यान से समझेंगे। इन्होंने कहा है कि 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। हमसे यह पूछा गया, अगर मैं इन सभी संख्याओं के गुणनफल को 13 से विभाजित करूं, ठीक है, तो हाँ आप इसको देखेंगे कि इसमें इसका क्या उत्तर होगा, इसको बताएंगे, देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 335 गुना में 608 गुना में 853, ठीक है, और ये भाग हो रहा है 13 से। भाग किससे हो रहा है? 13 से भाग हो रहा है। चलिए इसको देखेंगे। तो इन्होंने कैसे कैसे यहाँ पर कहा है, ध्यान से आप समझना। देखिए आप अगर 335 को 13 से भाग करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि शेष क्या बचता है। पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ये करते कैसे होते हैं, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। आपको ये बहुत ही आराम से करना होता है कि 335 को भी 13 से भाग कर लो, 608 को भी 13 से भाग कर लो और 853 को भी 13 से भाग कर लो। एक्चुअली इसका मतलब ही ये होता है, ठीक है। आप इनको सभी को 13 से भाग कर लो, अलग अलग आप करो। जैसे ही आप इसको भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 33 में से 26 गया, 4 और 3 7 तो 75 बचा, और 13 5 65, तो आपके पास 10 शेष बच गया। तो यहाँ पर शेष आएगा 10। फिर इसको करो, 13 चौकी 52, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पीछे बचेगा आपके पास 88, ठीक है। आप देखेंगे 13 छीके 78, तो आपके पास 10 यहाँ शेष बचेगा, ठीक है। फिर आप इसको करो 853 को, ठीक है। आप इसको करेंगे 853 को किससे? 13 से। 13 छीके 78, 13 7 91, 78, ये 7 और 3, तो आप देखेंगे 13 5 65। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना शेष बच गया, 8 शेष बच गया, और भाग हुआ 13 से। ये टोटल क्या हो गया? 800। फिर इसको भाग करो 13 से, ठीक है। 13 छीके 78, तो आपके पास बचा 20, तो 13 एकम 13, तो अंत में शेष बचा 7। तो 7 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? तो आप इस तरह से इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली ध्यान रखना है कि आपके पास जितनी भी ये संख्याएं हैं, आपने उनको 13 से भाग करना है। 13 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा उसको गुना करना है। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 13 से भाग कर लेना है, और 13 से भाग करने पर जो भी हमारा उत्तर होगा वही हमारा, इन सभी संख्याओं को 13 से भाग करके उत्तर आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जामिनर प्रश्न पत्र का पहला सवाल ही ऐसा देता है कि एकदम से अंदर से जलजला सा उठ जाता है, ठीक है। हाँ कह रहे सर 0 होगा तो 20 मान लो, 13 से डिवाइड तो 7, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर देखेंगे, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 5% का लाभ पाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला है। बात वही है, प्रश्न पत्र मिक्स प्रश्नों का होगा, ठीक है, मिक्स सवाल होंगे, ये हम जानते हैं। हमें पता है कि 425 रुपए में बेच रहा है तो 15% की हानि है तो 85% हुआ, 5% का लाभ है तो 105 हुआ बस। तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे कि ये कितने पर कट रहा है, यही करेंगे आप, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो 8 छीके 48, 5 पर कटेगा। जैसे ही ये 5 पर कटेगा तो बराबर क्या आएगा? 525 आएगा। देखिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, हानि हो रही है तो आप 100 से माइनस करेंगे, क्योंकि इसने कहा कि 15% की हानि है। तो आप कैसे करते? 100 में से 15 गया 85%, और बराबर किसके आता? 425 के, और 5% का प्रॉफिट है तो आप प्लस करते तो 105%, बराबर किसके आता? 425 बटे 85 इंटू 105। कितने पर कटा? 5 पर, तो 5 5 25 और 5 525। 525 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। कई लोग तो पहले प्रश्न को देखते निकल गए, ठीक है, कह रहे सर इतना आसान आएगा सर जी। अमित कुमार जी आप उस दिन मेरे पास आना जिस दिन सारी शिफ्टें होकर आंसर की आ जाएगी, ठीक है, आना जरूर। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, ठीक है। मतलब मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं। कहीं आप कैट वैट के प्रश्न पत्र तो देने नहीं जा रहे? भाई मिक्स प्रश्न ही तो पूछेगा,
मतलब मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कैसे करके मानेगा ये। कहीं एसएससी वालों ने इसकी बात को सुन लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आज एसएससी वालों को फोन कर लूं कि भाई हम भेज रहे हैं यहाँ से चलती हुई आग, ठंडे पानी का तुम कर लो इंतजाम पूरा बढ़िया से, और वो भी बर्फ वाला। ठीक है, चलिए एबीसी हमारे पास है, ये 8, ये 10, ये 12। एबीसी एक कार्य को क्रमशः 8, 10, 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी, एक साथ मिलकर वे एक कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, फिर इन्होंने आगे कहा प्राप्त राशि में बी का हिस्सा ज्ञात करें। प्राप्त राशि में यहाँ पर एलसीएम या मल्टीपल क्या है, 120, ये 15, ये 12, ये 10। अब देखना, मुझे पता है कि ए का हिस्सा 15 है, बी का हिस्सा 12 और सी का 10। कैसे पता है? क्योंकि आपको यह ध्यान देना है कि जो व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है। इन तीनों ने सेम मतलब एक साथ मिलकर काम किया है और उतने ही दिन काम किया है। अगर मान लो एक दिन में 15 काम करता है तो डी दिन में कितना करेगा? 15 गुना में डी, मान लो कितने भी दिन हो, 12 गुना डी, 10 गुना डी, डी से डी सब कट रहा है। इसलिए जो भी इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होता है, जब ये मिलकर काम करते हैं वही उनके कार्य का भी अनुपात होता है। ठीक है जी, तो अब जो बंदा जितना काम करेगा उसमें उतना पैसा बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ, आपको 5550 रुपए इस अनुपात में बांटने हैं और उसमें से भी 12 का मान आपको बताना है। सबसे पहला ही ट्राई में क्या करता कि 4 दिया 12, 4 और 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर 4 और 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, तो मैं 12 का मान यहाँ पर निकालता तो हमारे पास क्या होता? 37, है ना। और आप इसको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये 555 है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इससे काटते तो 37 एकम 37, आपके पास 8 बचता, 5 बचता, 1 बचता और ये कटता 5 पर, मतलब 150, जीरो, 12 5 60, 6 कैरी 12 और 6 18, तो 1800 आपका उत्तर आता। 1800 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कई बच्चे ये समझ नहीं पाते कि 37 कहां से आया है। 37 इन सबका जोड़ है, 5 और 2 7 और 1 1 3, 1 1 3 क्या होगा? 3 होगा। इस पर आते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न हमारे सुपर 20 प्रैक्टिस सेट के हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमारे जो हैं ये सुपर 20 प्रैक्टिस सेट के हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस कर रहे हैं, 4। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4, सुपर 20 प्रैक्टिस सेट के हैं ये। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है। ठीक है, यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेन की चाल का योग कितना है? तो दोनों ट्रेन की चाल का योग कितना है, इसको देखेंगे। दोनों ट्रेन की चाल का योग क्या है ये हमें बताना था। अब मुझे पता है कि पहली ट्रेन 250 किलोमीटर चल रही है 5 घंटे में, तो स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। फिर मुझे यहाँ पर ये भी पता है कि पहली ट्रेन का अनुपात में क्या है? 2 है, तो 2 किसके बराबर? 50 के। फिर मुझे दोनों की चाल का योग बताना है, तो 2 और 7 9, तो 50/2 गुना में 9 होगा। भाई 50/2 गुना में 9 होगा, ये कटेगा कितने पर? 25 पर। 25 9 225, 225 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। अलग अलग निकाल कर क्यों जोड़ेंगे हम, जब हमें पता है। देखो यही 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड का जो समय का फर्क पड़ता है, यही पूरा फर्क पड़ जाता है। जैसे इसने यहाँ पर कहा कि चाल का अनुपात क्या है? 2:7 है। अब मुझे पता है कि 2 इसके बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा? एक बात और, क्या मैं इसको मुझे सोल्व करना चाहिए था? नहीं। क्यों नहीं करोगे भाई सोल्व? अरे सीधा देखेंगे हम कि दोनों की चाल का योग क्या है? 7 और 2 9। 9 का मल्टीपल देखेंगे कहां पर है भाई। जहां पर 9 का मल्टीपल से काम हो जाए वहां हम पूरा खेलें। क्यों? 9 का मल्टीपल कौन सा है? सिर्फ एक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, खेल गए हम। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन सब चीजों को ऐसा कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, पीएम मोदी जी के जो माता जी हैं उनका स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, चलिए ये पल है जीवन के, जीवन यात्रा ऐसी चलती रहती है। उनकी उम्र भी काफी हो गई थी। ठीक है, तो वृद्ध अवस्था में ही उनका वो हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, जो भी ऐसा समय है, और बिल्कुल माँ बाप के साथ एक अलग ही लगाव होता है। उम्र कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। उम्र तो एक जस्ट नंबर है। जो लगाव है, जो भावनाएं हैं, जो उनका सेक्रीफाइस है, जो उनका हमारे लिए त्याग है, उसको कभी भी भूला नहीं जाएगा। मतलब अपने अपने माँ बाप के हिसाब से अगर हम कहते हैं तो उनको आप भूल नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है माँ बाप का हमारे लिए। तो यहाँ पर करते हैं 5 - 35/5। ठीक है, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई से पहले सोल्व होगा। प्लस में 5 अपॉन क्या होगा? 10। 12 में से 2 गया तो कितना? 10। आप इसको यहाँ पर काटेंगे तो 5 दिया 15। आप यहाँ देखेंगे 5 और 5 तो 10 होता है। 5 दिया 15, 1 कैरी, 3 दिया 9 और 1 10, भाग करेंगे 10, तो -95/10 हुआ। -95 का मतलब क्या है? -9.5। -9.5 का मतलब क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर से वही बात आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाह रहा हूँ। देखिए जिंदगी में बहुत कम मौके मिलते हैं जब आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को सीखते हुए एक जहाज बनते हैं। ठीक है, तो उसी को मैं आपके लिए पूरा करने जा रहा हूँ अभिनंदन 5.0 के साथ। बिल्कुल मतलब मैं आपको रियल में कह रहा हूँ, अब की बार का जो हम आपके लिए प्राइस लिस्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए सारी चीजें कर रहे हैं, ये बहुत मतलब आपको मजा सा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसको देखना। कह रहा सर 1-2 प्रश्न तो लाइए जिसमें थोड़ा हार्ड आएंगे अभी तो थोड़ा तैयार है, मेरे पास माल है, टेंशन मत ले तू इधर। ठीक है, तुम आए हो हमारे पास तो तुम्हारे हर तरह से स्वागत होगा, टेंशन नहीं।
है ना, थोड़ा पहले मीठा खिलाएंगे, फिर थोड़ा नमकीन, फिर एकदम से आपके लिए कुछ गजब सा लाएंगे। ठीक है सब इंतजाम मैंने किया है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इस प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सूत्र होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस 3ab, और ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये लिख लीजिए आप। देखिए हम ये बात को जानते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है बताओ। और अगर ये सारा जीरो हो गया तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब बराबर होगा 3abc के, है ना, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब बराबर होगा 3abc के। इस तरह से होगा। मुझे पता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू, अगर मैं ए बी सी तीनों को जोड़ता हूं तो ये तो जीरो हो ही गया। 70 और 20 90, 90 में से 90 गया जीरो, गेम घूम गया। अब मुझे पता है तो ये क्या होगा 3 इंटू 70 इंटू 20, इसका नाम नोट करो। ये जो लिख रहा है ना कि बहुत आसान है, इसका देखेंगे ऊपर उत्तर देगा कि नहीं देगा बाद में। ठीक है चलो एक बार नोट करो, 70 गुना में 20 गुना 90। ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे 14। ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे 7 के 21, 21 9 9 और 18 और 2 से गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 1 कैरी 8 दूनी 16 और 1 17, 1 कैरी 2 और 1 3, तो हमारे पास ये आ गया 37,8000। ठीक है ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। माइनस वाला क्यों, माइनस वाला इसलिए क्योंकि सी का मान -90 है। सी का मान क्या है -90 है। ठीक है इसका नाम नोट कर लो अच्छे से, इसको देखेंगे तब। ठीक है अभी मैं कह रहा हूँ भाई माल लाए हैं, थम तो जाया, थोड़ी देर रुक तो जा। ठीक है थोड़े से माल की शुरुआत हम कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा गेम घूमेगा। ठीक है मैं रियल में आपको एक बात कह रहा हूँ कि प्रश्न पत्र मिक्स होगा। मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो यही यूट्यूब पे हूँ, एग्जामपुर में हूँ, आपके सामने हूँ। पेपर भी हो जाएगा, 10 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे, फरवरी में पेपर खत्म हो जाएंगे, फरवरी एंड तक आंसर की हमारे हाथ में होगी। मैं तो यही हूँ, मैं आपको वही उत्तर ऐसे करके दिखाऊंगा कि ये देख भाई ये देख ऐसे होगा। ठीक है सेम दिखाऊंगा आपको, मतलब वही 70 से 80%, चाहे आप वो हमारी पीली किताब हो, चाहे वो हमारा अभिनंदन बैच हो, चाहे वो मिशन वर्दी बैच हो, आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है चलिए इसको देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात करें। इसको देखेंगे। ठीक है तो अब आप इसको यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है। अब इसको देखेंगे। ठीक है हाँ यहाँ पर इसने वॉल्यूम का डिफरेंस पूछा है, अगर ये पूछ सकता है क्योंकि 3D के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि कल रात को 9 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर हम 2-2.5 घंटे की 3D का एक सेशन रखें। आपकी क्या राय है, आप भी बताइए जल्दी से। ठीक है इसको देखते हैं। देखिए गोले का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी तरह से शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है अब देखो ये बंदा उत्तर कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखना आप उसका भैया, अब चेक करना। ठीक है चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 4/3 पाई, पाई क्या है 22/7, आर क्यूब क्या है आर क्यूब 7 गुना में 7 गुना में 7 माइनस 1/3 पाई, पाई तो वही रहेगा 22/7, रेडियस भी सेम दे रखा है तो रेडियस सेम है 7 गुना में 7, और ऊंचाई क्या है 10 है तो 10। अब आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या आएगा 22/7 कॉमन आएगा और 1/3 कॉमन आएगा और 7 गुना में 7 कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा 4 गुना में 7 माइनस, है ना, आप देखेंगे यहाँ 10, यही बचेगा। बताओ यही बचेगा ना, देखो 4 बचा क्योंकि 1/3 तो कॉमन ही ले लिया, 22/7 कॉमन ले लिया, दोनों 7 कॉमन ले लिया, ये बच गया। तो अब आप लिखेंगे इसको भी काट देते ना, 7 को 7 से काटो तो 22/3 गुना में 7 यहाँ होगा 18, और ये कटेगा 9 5 6 3 18, 7 का 42 और 22, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 4 और 8 4 2 9 924 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। भाई देख भाग गया यार, एक इस प्रश्न पर ही भाग गया। लो ऐसी हरकतें करता है लो। चलिए समझे ना आप सब, चलिए कोई बात नहीं। अरे मुन्ना भाग मत, मैं तो डांट थोड़ी रहा हूँ, कुछ कर तो देखिए मैं तो सीख तो सही, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सीख तो हाँ एसएससी सीएचएसएल के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल कारगर सिद्ध होगी, बिल्कुल दावा है। मैं अरे डर के क्यों भाग रहा, लड़ थोड़ी रहा हूं तुझसे, तो आराम से पढ़ तो सही। इसको देखेंगे। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं, इसमें कैसे कह रहा है, इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। इसको देख इन्होंने कहा वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, बी की वर्तमान उम्र बताएं। बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु बताएं। इसको देखेंगे, है ना, इसको आप यहां पर देखेंगे। देखिए एक बात मैंने आपको हमेशा समझाई है कि जो उम्रों का अंतर होता है ना वो हमेशा बराबर होता है। कैसे, मान लीजिए आप आज से 4 साल पीछे चले गए, 5 साल पीछे चले जाओ, मान लेते हैं आप आज है 25 साल के और मित्री है मान लेते हैं 20 साल की, ज्यादा गैप हो गया वैसे, चलो 20 साल के मान। आज से 5 साल पहले क्या होगा, आप 20 के होंगे वो 15 की होगी। उम्र का अंतर देख रहे हो आप दोनों में, उम्र का अंतर दोनों में 5 साल का है ना। और अगर आप 25 और 20 में देखें तब भी उम्र का अंतर 5 साल का है।
इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं, इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि उम्र का अंतर हमेशा बराबर रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कैसे? अब इस लॉजिक को यहां पर कैसे लगाएंगे मैं बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि 4 साल पहले रेशो ये था, ठीक है, तब क्या था, ए बी से 8 वर्ष छोटा था। हमारे हमारे हिसाब से तब ए कितना छोटा था, एक छोटा था। दो में से एक आया, एक किसके बराबर, 8 वर्ष के। तो बी क्या होगा, 2। तो 2 किसके बराबर, 16 वर्ष के। हमसे पूछा है यदि ये तो 4 साल पहले का मान हुआ, तो आज की उम्र क्या होगी, 16 प्लस में 4, 20 होगी। 20 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उम्र का अंतर तो हर समय बराबर ही होता है। 2 किसके बराबर है, 16 के, पर ये 4 साल पहले की उम्र है, तो आज की क्या है, 16 प्लस 4, 20 हो गई। इस पर आएंगे, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59200 और 10 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपए हो जाती, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न को आप पहले एनालिसिस करेंगे। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि किसी भी चीज को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है ना। इसको देखेंगे, हाँ, अरे तो अरे भैया बंटी जी कह रहे हैं कि सर एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि जिसका मैं उत्तर ना कर सकूं, और मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि आप गुरु हैं। अरे भैया हमसे क्यों कुछ करेंगे आप, मैं तो ये कह रहा हूं तुम करना, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं तो करो। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब उत्तर करोगे, तुम कब जॉब पाओगे। भाई कर, उत्तर तो कर, फालतू इतना बड़ा बड़ा कमेंट कर रहा है, उत्तर ले। अरे भैया हमारा तो केजरीवाल जैसा हाल हो गया भैया, वो भी बेचारे ऐसे ही करते रह गए। सामने वाला कह रहे कि हम ये कर देंगे, हम पूरे इंडिया में बिजली फ्री कर देंगे, तुमने दिल्ली में किया। वो कह रहे कि अरे कर तो सही भैया, ले। चलिए अब देखेंगे, अब हमें पता है कि 10 वर्षों में क्या होगा, 72,000। ठीक है, तो इसने कहा कि 6 वर्षों में क्या होगा, 59200। इसको देखिए, देखिए इस प्रश्न को आपने यहाँ पर पहले ध्यान से समझना है कि इसमें कैसे कह रहा है ना। आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखना, आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझना। इन्होंने कहा है, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर कहा साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में ये हो जाती है और 10 वर्षों में ये। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मुझे ये समझ आती है ना, सबसे पहली बात मुझे ये समझ आती है कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले मूलधन निकालना होगा। मूलधन निकलेगा कैसे, हमें इस प्रश्न में 2-3 काम है। क्या क्या, एक तो मूलधन निकालेंगे, एक रेट निकालना पड़ेगा, तभी तो रेट बढ़ेगा ना, तभी तो रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मूलधन हमें निकालना होगा। मूलधन निकालो। मूलधन कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप अंतर लीजिए, 10 सालों में पैसा हुआ इतना, 6 सालों में इतना। ये अंतर क्यों आ रहा है, ये अंतर इसलिए आ रहा है भाइयों क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 साल का, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 साल का, यहाँ पर देखेंगे 10 साल प्रिंसिपल प्लस में 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर ये अंतर आ रहा है 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ये। ठीक है, तो आप 4 से इसको भाग करो, 4 दूनी 4 12, 4 दूनी 8, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, आप कहेंगे 32,000 आया। टोटल पैसा कितना था, 72,000। भाई ब्याज कितना आया, 32,000। तो प्रिंसिपल कितना आया, 7 में से 3 गया 4, 40,000। प्रिंसिपल 40,000 आया। ये 40,000 रुपए किसी रेट पर 1 साल में 3200 रुपए का ब्याज देते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, अभी तो निकाला था हमने कि 3200 रुपए का हमने ब्याज, 1 साल का ब्याज होता है 3200 रुपए, हमने अभी निकाला था यहाँ से काट कर। तो हमने इसको काटा, हमने इसको काटा, हमने इसको काटा, तो रेट हुआ 8%। बस अब गेम घूम जाएगा। गेम कैसे घूमेगा, अब उसने कहा कि 40,000 रुपए 76,000 रुपए हो जाए, मतलब 36,000 का ब्याज मिल जाए। कितने पर, 40,000 पर। रेट अब कितना ज्यादा है, 2% ज्यादा है, मतलब रेट 10% है। टाइम आपको अब बताना है कि टाइम क्या होगा, टाइम आपको बताना है कि टाइम क्या होगा। टाइम क्या होगा, 9 चौके 36, 9 साल होगा। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। फिर से आपको समझा रहा हूं, 10 सालों में हो रहा है 72,000, 6 सालों में हो रहा है इतना, 4 सालों का ब्याज ये है, तो 10 सालों का ब्याज ये है, बीच में 1 साल का और निकलो। 1 साल का ब्याज है 3200, तो 10 साल का क्या है, 72,000, सॉरी 32,000। अमाउंट क्या था, 72,000 था। तो हमारे पास मूलधन क्या आया, 40,000। इससे हमने रेट निकाला, रेट आया 8%, रेट 2% बढ़ गया तो 10% हो गया। हमने पूरे को कैलकुलेट किया तो समय क्या आ गया, 9 साल आ गया। इस पर आप ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। इन्होंने कहा किसी समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं का अंतर, किसी समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं का अंतर 17 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल क्या है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें कि त्रिभुज का परिमाप क्या है, हमें परिमाप बताना है, जल्दी से बताएं। हाँ, ये चंबल के डाकू को संभालो भैया, ठीक है, इसको बांधो। चलिए इसको देखेंगे। ठीक है, हमारे पास इसने कहा है कि लंबवत, लंबवत में क्या होगा, ठीक है, लंबवत में हमारे पास होगा है ना, परपेंडिकुलर और बेस होगा है ना, और हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का अंतर दे रखा है कितना, 17, और एरिया भी दे रखा है। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 84। ठीक है, अब हमारे पास इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है कि मैं ट्रिपलेट से चेक करूं कि कौन सा ट्रिपलेट यहाँ सेटिस्फाई करेगा। पहले समझ लो कि यहाँ पर ये समकोण मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है
और दो लंबवत भुजाओं का मतलब क्या है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। भाई यही तो होती है लंबवत, और कोई लंबवत होती ही नहीं है ना, यही तो है लंबवत, बाकी तो कोई लंबवत है ही नहीं। तो हमें यहाँ पर हम इसका ट्रिपलेट लगाकर देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रिपलेट हम कौन सा लगाएं, मान लो 3 4 5 का, और एक ट्रिपलेट है 7 24 25 का। इसको चेक करते हैं, 24 में से 7 गया 17, और एरिया भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 84। इसका मतलब ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है तो परिमाप क्या है, 7 और 4 11 और 5 16, एक है, दोनों 4 और 1 5, 56 है। तो 56 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 56 इज द राइट आंसर। 56 क्या है, परम सत्य आंसर है 56। मैंने आपको कहा था ना कि कुछ सामान आपके लिए है मेरे पास, वही था। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मिक्स प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि आप कहें अरे ये तो सारे ही आसान आ गए, ये तो सारे ही डिफिकल्ट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 20 प्रश्नों में से आपके एक मतलब लगा लो कि 15 प्रश्न हर कोई कर लेगा, और उसी के साथ आप देखेंगे कि जो हमारे पास बाकी दो 3 प्रश्न थोड़े से वो अच्छे लेवल के रहेंगे, आप कर पाओगे अगर आपने तैयारी की है। और 1-2 प्रश्न आपकी पहुंच से बाहर भी हो सकते हैं, आपको लगेंगे ये तो भाई सही करवाएंगे, और वो भी है ना, मतलब एनालिसिस वगैरह में वो उसमें हो जाएगा। इसको देखेंगे। हाँ जी, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पूछा क्या है ए, दूसरी क्या है बी, ये दोनों का अंतर क्या दे रखा है 17। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए बेस इंटू हाइट। आपको ट्रिपलेट मैंने कहा था, याद कर लीजिए, ट्रिपलेट याद है 3 4 5। दूसरा क्या है 24 7 25, 7 24 25, ये भी ट्रिपलेट है। अंतर क्या है, दोनों लंबवत भुजाओं का 24 और 7 का अंतर क्या है 17, सेटिस्फाई कर रहा है। एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 12 7 84, यही है। तो यही गेम है, बस यही आपको क्लियर हो गया कि यही इसकी भुजाएं हैं। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़, और आपने कर दिया। चलिए इसको देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25% का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बताएं कि प्रतिशत लाभ क्या है, ये हमसे पूछा गया। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, अंकित मूल्य क्या है 625, आपने उस पर 32% की छूट दी, 32% की आपने उस पर 32% की छूट दी है, मतलब आप उसको कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे मतलब आप उसको 68% में बेच रहे हैं, यही का। आप इसको काटेंगे 25 चौके 100 और ये 25, आप इसको काटेंगे 4 एकम 4 और यहाँ पर देखेंगे 7 चौके 28। तो 25 और 17 को गुना करेंगे, 7 बटे 35 3 कैरी, 7 दूनी 14 और 3 17, 5 और 2 5, 7 और 5 12, एक कैरी 425 हो गए। अब समझना गेम, इन्होंने 425 रुपए में इसको बेचा है, ये तो विक्रय मूल्य हुआ ना। फिर भी इनको अब पता चला कि इनको 25 रुपए का बेनिफिट हुआ, बेचकर ही तो पता चलेगा। इनको पता चला कि 425 रुपए में बेचकर 25 रुपए का बेनिफिट हुआ। अब हमसे पूछ रहा है कि इसको प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, परसेंटेज बताओ। मैंने कहा सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। कैसे भाई, जो भी परसेंटेज होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। आपको इससे पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए, यही है। तो हम इसलिए क्रय मूल्य निकालेंगे। मुझे पता है कि 25 रुपए का इसको लाभ हुआ, 425 रुपए में बेचने पर। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है, 400 रुपए है, बस। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है, 400 रुपए है। समझे कि नहीं समझे। तो 25 रुपए आपने कमाए 400, तो आपने कितने परसेंटेज का बेनिफिट किया, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 5 है ना, 4 ये क्या हो गया। अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेट बता दीजिए, अप्रोक्सीमेट 6%। 6% मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए। आप किसी सामान को बेच रहे हैं 425 रुपए में, तो और आपने 25 रुपए का लाभ कमाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि आपने उस सामान को 400 रुपए में खरीदा था। इस पर आइए, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। इसको देखेंगे। यहां पर मैंने 4.5.0 का लिंक पिन करवाना, इसको देखेंगे। कल मैंने आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 के, एसएससी सीएचएसएल के, एनटीपीसी सीबीटी 2 के इन सभी के प्रश्न पत्रों को छांटना शुरू कर दिया है। जो भी 2022 में लेटेस्ट प्रश्न आए हैं उन सबको लेकर हम अभिनंदन 5.0 की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाज में ईंधन भरा जा रहा है और जहाज उड़ने की तैयारी कर रहा है। देखते हैं ये जहाज कब तक उड़ेगा, देखते हैं, समय तय है। और आपको क्लासेस की डेट भी उसी दिन बताई जाएगी, सारा सिस्टम आपको उसी दिन समझाया जाएगा। इन्होंने कहा कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। देखिए 7 के गुणज का मतलब क्या है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब भाई ये तो 7 का मल्टीपल ही नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये दोनों बचे हैं हमारे पास, है ना, ये दोनों बचे हैं। इसको देख लेते हैं, तो ये तो 7 का मल्टीपल है। इसको देख लेते हैं, 7 के 21 और 7 के 42, तो अंत में 5 बचेगा, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी है। अगर ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखें। कह रहे सर अभिनंदन 5.0 वाले, भाई उनका तो अलग से चल ही रहा है, उनको क्या दिक्कत है, उनको थोड़ा लेना है 5.0 सॉरी अभिनंदन 4.0 वाले। अभिनंदन 4.0 वालों के लिए सब कुछ मेरा है सिस्टम, ठीक है। ठीक है, उनको अभिनंदन 3.0 वालों का सिलेबस होने ही वाला है।
उनका सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। अगली क्लास हमारी टीआई की है जो हम जल्दी शुरू कर लेंगे। चलिए इसको देखेंगे। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 9 क्रमागत संख्याओं का, ठीक है, इसको बताएंगे, औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने देखा कि संख्याएं क्या है, 9 क्रमागत है, ठीक है, तो 9 में से 1 गया तो आपके पास संख्याएं बची 8। 1 क्यों गया? क्योंकि जो ये औसत है ये बीच वाली संख्या है, जो ये औसत है ये क्या है, बीच वाली संख्या है। क्लियर है? तो हमें पता चलेगा कि 9 में से एक संख्या तो यही रही, बाकी 8 संख्याएं बची। 8 संख्याओं में आधी उधर आधी इधर, तो आप 8 का आधा कर दो, 4 होगा। तो आप देखेंगे 20 में से 4 गया, 16 होगा, क्योंकि छोटी संख्या आपने बतानी थी, छोटी संख्या बतानी थी, तो 16 उत्तर होगा। 16 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 16 क्या है? परम सत्य है। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं ये क्या है। ये भी अच्छा प्रश्न, प्रश्न अच्छा है, मतलब टफ है, ऐसा नहीं, ऐसे कभी मत सोचो। नहीं कह रहा 5 रिमाइंडर भी तो हो सकता है। नहीं 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 नहीं, पहली बात तो रिमेंबर नहीं, रिमाइंडर बोल पागल। कह रहा रिमेंबर, उसकी यादों में खोया रहेगा क्या? रिमेंबर मतलब होता है कि याद करना किसी को, ठीक है। रिमाइंडर बोल, 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता। इसका कारण यह है क्योंकि उसने कहा है कि 7 का गुणज है, उसने कहा है कि 7 का मल्टीपल है। इसको देखेंगे। कह रहे कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, ठीक है, ये हो गई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपए प्रति लीटर था, ठीक है। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक बंदा प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले खर्चे, है ना, खर्चे का मासिक होने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें बताना था। देखिए मुझे पता है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि कैसे हुई होगी? पर लीटर के हिसाब से हुई होगी, है ना, और तो कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पर यह देख लेता हूँ, 1 लीटर का मूल्य क्या था? 82 रुपए था। अगर 5% बढ़ा तो कितने रुपए बढ़ गया पेट्रोल? 5 एकम 5 और ये 20, और आपने इसको काटा तो ये कटा 41 पर, तो 41/10 का मूल्य रुपए बढ़ गया। 4 रुपए 10 पैसे कह लो आप, 4 रुपए 10 पैसे मूल्य बढ़ गया। अभी भी कुछ नहीं हुआ, और सिंपल है प्रश्न। इन्होंने कहा कि ये गाड़ी 3045 किलोमीटर चलती है पूरे महीने में, और 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। माइलेज का मतलब समझते हैं आप? माइलेज मतलब होता है 1 लीटर में गाड़ी कितना चलेगी। बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, वैसे घुमा रखा है। अब ये गाड़ी चलेगी 15 किलोमीटर एक लीटर में, तो इतने किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल चाहिए? 15 दूनी 30 और 15 दिया 45, 203 लीटर पेट्रोल चाहिए। 1 लीटर पर खर्चा कितना बढ़ गया? आप देखेंगे 1 लीटर पर खर्चा बढ़ गया 41 रुपए 41/10, तो 203 लीटर पर कितना बढ़ गया? गुना में 203, तो 203 और 41 को गुना करो आप, 3 0 2 4 दिया 12 और 8 3 2 3 8, ठीक है, 832 रुपए 30 पैसे का खर्चा बढ़ गया, मतलब 832 रुपए का खर्चा बढ़ गया। 832 रुपए मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी आदित्य जी बताइए, आपका कमेंट क्या है? ठीक है बताएं। 832 रुपए का खर्चा बढ़ गया, ठीक है, बताइए। इन्होंने यहां पर कहा है, जल्दी से आप देखेंगे, हाँ यहां पर आप समझेंगे, यहां पर देखेंगे खर्चा 1 लीटर पर कितना बढ़ा? 41 रुपए 10 पैसे का, और 1 महीने में कितने लीटर तेल यूज होता है? 203 लीटर, तो भाई टोटल खर्चा कितना बढ़ गया? 832 रुपए का खर्चा बढ़ गया। इसको देखेंगे। इन्होंने कहा अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है, ठीक है। दादी का भार उनके पति के भार से 26 किलोग्राम कम है, ठीक है भैया। सर आपकी क्लास लेने से डाउट फायदा हुआ मुझे, एक मित्री मिली, डबल फायदा हुआ मुझसे। हम जहां सिखा रहे हैं कि दूर रहो तुम, एक मित्री मिली। अरे भैया चलिए, जिससे इनको लगाव हो गया, और आप जैसे अच्छे अध्यापक इस बारे में, अरे भाई इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी की बर्बादी के रास्ते पर तुम्हारा पहला कदम, तुम्हें स्वागत है तुम्हारा, ठीक है। चलिए आगे मत बढ़ना, ठीक है भैया, बहुत दिक्कतें उस रास्ते पर। वो तो एक ऐसा रास्ता है जो कांच से भरा हुआ है, जिसपे तुम चलोगे भी, रोओगे भी, चलोगे भी, रोओगे भी, ठीक है। मतलब ऐसा रास्ता है जिसमें तुम चलते भी जाओगे, अंदर से खुद को कोसते भी जाओगे, पर चलोगे भी जरूर। एक बार अगर चल पड़े तो, जैसे बोलते हैं लोग कि इस धंधे में एक बार घुसने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसमें मतलब वापसी मतलब ये लगा लो, तुम अपनी जान पर खेलकर वापस आ सकते हो। फिर ऐसा मीठा मीठा जहर सा है ये, मतलब अजीब सा सिस्टम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है भैया, थम जाओ अभी से, इसमें मत घुसो। दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम क्या है? कम है, ठीक है। उनके पति का भार क्या है? 81, तो दादी का भार क्या हुआ भाई? दादी का भार हुआ 5 और 7 में से 2 गया 5, 55 किलोग्राम, ठीक है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, ओ अंकिता क्या है? दादी से 20 किलोग्राम वजन कम है, 20% वजन कम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ 11, ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ 4, तो अंकिता का भार हुआ 44। अब इसके भाई का वजन इससे 8 किलोग्राम ज्यादा है, तो इसके भाई का वजन हुआ 52। 52 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ कह रहा है ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे। सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हमें आपको, यार तू पढ़ ले चुप, ठीक है ना, इन बातों में कुछ रखा इधर। 400 से 700 के तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक ठीक 6 2 बार आता है? ये प्रश्न इन्होंने पता नहीं क्यों पूछा। मतलब यार ऐसे लिखो, इस प्रश्न को ऐसे लिखते चले जाओ, ये संख्या ऐसे लिखना पड़ेगा सारा।
देखो 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक है 2 बार आता है। सबसे पहले आएगी 466 466 और कोई 400 से 500 के बीच में ऐसी संख्या है नहीं है। फिर और क्या संख्या हो सकती है आप देखो ठीक है 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। फिर 566 और तो कोई है ही नहीं है ना। और अगर आप देखें फिर आप लो 606 फिर आप लो 606 आपने ले लिया 616 फिर आप लो 626 636 यहां तो मजा आ गया 646 656 666 नहीं होगा क्योंकि 3 बार आ गया। ये नहीं होगा भाई क्योंकि 3 बार आ गया। फिर आप लेंगे 676 686 696 और देखो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी तो बहुत कम हुई है। हाँ एक गेम और घूम जाएगा वो वाला 661 662 663 664 5 6 तो नहीं होगा है ना। और देखेंगे तो 667 668 है ना। और देखेंगे 669 अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक और बच रही है कहीं कुछ और बच गया है मुझसे 696 तो हो गया है ठीक है 661 662 है ना 663 एक और लग रहा है यार मुझे कहीं पे ठीक है एक और होना चाहिए संख्या। बताओ अब कौन सा बचा है। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो सुपर 30 ऑर्डर कर सकते हैं। अब पीली किताब वो भी पूरी मतलब एकदम से बेहतरीन किताब है। हाँ एक और रह गई थी 660 660 भी तो होगी है ना 660 तो टोटल हो गई 20 तो 20 क्या है बिल्कुल सही। तो 20 क्या है परम सत्य है 20 क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ चलिए और आगे बढ़ते हैं इसको देखते हैं। ये प्रश्न आने के पूरे चांस है भाई ठीक है। इस प्रश्न आने की ऐसे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है ऐसे। ए और बी मिलकर एक काम को 120 दिनों में ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिनों में बी और सी मिलकर किसी काम को 80 दिनों में ए और सी मिलकर किसी काम को 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं ठीक है। इन्होंने यहाँ पर एलसीएम या मल्टीपल देखा क्या होगा 480 लेने 16 की 48 8 की 48 और 12 चौकी 48 ठीक है। इन्होंने कहा एबीसी तीनों मिलकर इस काम को एक दिन में कितना काम करेंगे एबीसी ठीक है। एबीसी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 6 और 4 10 10 और 3 13 तो 13/2 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 480 है तो आप क्या करेंगे 480 को भाग करेंगे 13/2 से तो 2 ऊपर आ जाए 0 8 दूनी 16 1 कैरी 4 दूनी 8 और 1 9 तो 960/13 960/13 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 960/13 आ गया मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे रमेश 10,800 रुपए में 75 वस्तु खरीदता है। रमेश 10,800 रुपए में 75 वस्तु खरीदता है और उन्हें 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है। एक का विक्रय मूल्य बताइए। हाँ जी बताए सर आपकी कृपा से मेरा एमपी हाई कोर्ट में हो गया है बट आरआरबी ग्रुप डी में नहीं हो पाया तो मेरी अरे भैया तू खुश है कि नहीं तो अपनी बता। अब यार तुम्हें जॉब भी दिलवाओ फिर तुम्हारे दूर दूर तक के रिश्तेदारों तक कोई खुश करो ये क्या पंगा है भाई ये नहीं चलेगा ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको जिस पर भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है आप उसको एक मान लो। आप कहेंगे सर कैसे कैसे एक बार फिर से समझना। मैं कहूंगा देखो इसने क्या कहा है कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि 5 वस्तु के तो आप विक्रय मूल्य को 1 मान लो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 तो 75 वस्तु का विक्रय मूल्य ठीक है। अब ये तो लॉस हो गया ना क्योंकि 5 का ये तो लॉस है ये हानि हो गई तो 75 का विक्रय मूल्य 75। अब समझना भाई मैं ये कहना चाहता हूं आपने किसी सामान को 75 रुपए में बेचा आपको 5 का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपने सामान कितने में खरीदा था 80 रुपए में। इसका मतलब सामान आपने 80 में खरीदा था ये उसका क्रय तो 80 किसके बराबर है 10,800 तो एक का मान क्या है 10,800/80 0 से 0 गया 8 एकम 8 और आप देखेंगे यहाँ पर 8 8 या 24 और 8 5 40 तो 135 135 क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। आप में से कई लोग कहेंगे कि सर ये तो आपने एक का मान निकाला ठीक है। एक हमने क्या माना था विक्रय मूल्य माना था तो एक क्या है विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य क्या आया 135 आ गया। 135 क्या है बिल्कुल सही उत्तर है 135 इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे टाइम भी आपका हो ही गया है। मैं सोच रहा था बस 20 करवा ही दूं पूरा सेटअप जब हो ही रहा है फिर कल और कर लेंगे। सर सुपर 20 बुक ऑर्डर करनी थी नहीं होगी अब नहीं होगी सुपर 20 बुक ऑर्डर भाई आप तक पहुंचेगी नहीं समय पर फिर हम आपको आज आपका ऑर्डर ले लें आप तक पहुंचा ना पाए हम ऐसा काम नहीं करते। हमारे पास है ही नहीं अब खत्म हो गई है सुपर 20 सच में कह रहा हूँ है ही नहीं ठीक है। अब हमने छपवाई नहीं फिर उसके बाद कि भाई बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अगले महीने पेपर है 10 तारीख को 10 दिन बचे हैं 10 दिन 7-8 दिन पहुंचने में लग जाते हैं बच्चा कब करेगा उसको ठीक है। इसने कहा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आप इसकी सोल्यूशन पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप आ जाइए उसमें अभिनंदन सर एग्जाम्पल नोट्स में उसकी सोल्यूशन इसकी सोल्यूशन पीडीएफ ही डाल दे रहा हूं मैं उसमें आपको पूरा मिल जाएगा वहीं से
कभी भी खोलकर पढ़ लेना उसको। ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का मान क्या है, 16 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान क्या है, 12 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर का मान क्या है। आप करेंगे 16 का स्क्वायर 256, 256, 12 का 144, 15 का 225, 15 एक कैरी, 2 एक कैरी, 6, 625 का स्क्वायर रूट 25, 25 मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, कह रहा 4.0 में क्लास नहीं होगी, होगी होगी क्यों नहीं भाई, 1 मिनट की देरी है, क्यों क्या है टेंशन ले रहा। ये लो होमवर्क है ये, इसको आप कर सकते हैं, ये आपका गृह कार्य।